नमस्कार दोस्तों, आपके फेवरेट चैनल द ऋतु व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। पौराणिक भी है। हम जाने वाले हैं प्रयागराज से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर भदोही जिले में सीतामढ़ी नामक एक छोटे से गांव में, जो कि माता सीता की समाहित स्थली के नाम से सुप्रसिद्ध है। हम स्टेशन आ गए हैं दोस्तों, और हम जिस ट्रेन से जाएंगे उसका नाम है डेमो, और वो रामबाग स्टेशन से बन के चलती है और लास्ट स्टॉपेज वाराणसी जंक्शन पे है। उसी बीच रास्ते में सराय जगदीश करके एक जगह पड़ती है जहां हमें उतरना है, और वहीं से हमारी डेस्टिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों आज स्टेशन को भी इतना ज़्यादा सजा दिया गया था, पहले तो मुझे लगा कि मेरे स्वागत में इतना किया जा रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। शायद कोई प्रोग्राम होने वाला था, तो हमें टिकट लेने में थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर हुई। बट मैं आपको बता दूं कि झूसी रेलवे स्टेशन से सराय जगदीश तक का जो टिकट है उसकी प्राइसिंग केवल 15 रुपीज़ ही है, और हम आराम से ट्रैवल करते करते जाएंगे। दोस्तों ये है स्टेशन का वो एरिया जहाँ पर ट्रेन्स के लिए वेट किया जाता है। तो हम पहुँच चुके थे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो मैं पहुँच गई मम्मा के पास, और देखिए उन्होंने क्या कहा। कुछ बोलो। हम जा रहे हैं सीतामढ़ी। आप लोगों को भी चलना है तो चलिए, सब लोग चलिए। दोस्तों हमारी ट्रेन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो हम लोग जल्दी से पहुंच गए हैं प्लेटफॉर्म पर, और हम देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन आ चुकी है। दोस्तों ट्रेन के आने के बाद हमने सबसे पहले ट्रेन का वेलकम किया, और ये देखा कि बहुत सारा स्पेस खाली था। अक्सर में ऐसा होता है कि अगर आप जनरल टिकट से ट्रैवल कर रहे हैं तो स्पेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर क्या भगदड़ हुई और ट्रेन में चढ़ गए, बट हमारा गुड लक हमारे साथ था, और हमें मिल गई एक बहुत अच्छी सी फैमिली जिन्होंने हमें स्पेस दे दिया। थोड़ा बहुत खाना वाना खाने के बाद हमारी ट्रेन स्टार्ट होने वाली थी, और हम आगे की ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। आपको भी अगर नमकीन खाना है तो आप भी ट्रेन में आ सकते हो दोस्तों। और एटलीस्ट हमारी ट्रेन स्टार्ट हो ही गई, और फिर क्या पहाड़ों से ऊपर जंगल से पार होते हुए हम आगे की तरफ ट्रैवल कर ही रहे थे कि हमें वहाँ पर एक ऐसी चीज़ देखने को मिली जिसे देखकर आपका मन ज़रूर द्रवित हो उठेगा। दोस्तों लाइफ सबके लिए एक जैसी नहीं होती, ये बात हमने बचपन से सुनी तो ज़रूर है, मगर उसे देखा और उसका अनुभव कभी कभी ही किया होगा। देखिए हम जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे तो वहाँ पर हमें एक ऐसे बाबा जी मिले जो अपना जीवन इन्हीं सब चीज़ों से पैसे मांग कर, भिक्षा मांग कर ही बिताते हैं। ये बाबा जी पता नहीं कहाँ से हमारे कंपार्टमेंट में चढ़ गए थे। पहले तो मेरा ध्यान इनकी तरफ गया ही नहीं, लेकिन जब मैंने इनका गाना सुना, इनका संगीत सुना, तो उस तरफ मेरा मन अपने आप चला गया। मेरे पास आएंगे तो मैंने देखा कि ना इन्होंने चप्पल पहन रखी थी, और शायद ये आँख से देख भी नहीं पा रहे थे। पता नहीं इनकी फैमिली कहाँ होगी, इनके बच्चे कहाँ होंगे, पर निष्ठुर प्रकृति ने हमें जो पेट दिया है ना, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ सकता है। दोस्तों ये भी हमारी ट्रैवलिंग का एक फ्रेज़ ही था। मैंने बस आपको अपने मन की बातें बता दी। मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगी कि बाबा जी जहाँ पे भी रहें खुश रहें और स्वस्थ रहें। हमारी ट्रेन आगे चलती चली जा रही थी दोस्तों, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए। बट फिर मैंने देखा कि एक दादी जी थी वहाँ पर जो चिप्स के पैकेट बेचकर अपना जीवन जी रही थी। पता नहीं क्यों भगवान इतना सारा भेदभाव करते हैं अपने इंसानों के साथ। एक बात समझ में नहीं आती, जब हम सब उनके बच्चे हैं तो सबके प्रेम में इतना अंतर क्यों। हम ट्रेन से उतर ही रहे थे कि फिर हुआ एक एपिक मोमेंट। पापा ने मम्मा को गोद में लेकर ट्रेन से उतारा। OMG, मुझे लगता है DDLZ 2 है। दोस्तों हम पहुंच गए थे अपने स्टेशन सराय जगदीश पे, और यहाँ से हमें ऑटो करनी है, जिसके बाद हम पहुंच जाएंगे सीतामढ़ी। सीतामढ़ी का डिस्टेंस यहाँ से 13 किलोमीटर है। मैं तो सीतामढ़ी पहुँचने के लिए एक्साइटेड थी, मगर मेरे पापा मम्मा अपने एपिक मोमेंट को ही जी रहे थे। हर सफ़र अपने पार्टनर के साथ कितना रोमांटिक हो जाता है ना, चाहे वो मंदिर ही जाना क्यों ना हो। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों हमने ऑटो कर ली है, और अब ये ऑटो में हम बैठ भी चुके हैं, तो हम बहुत जल्दी सीतामढ़ी पहुंचने वाले हैं। 13 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के बाद मैंने देखा कि हम अकेले सीतामढ़ी जाने के लिए एक्साइटेड नहीं हैं। बहुत सारी बसेज हैं, बहुत सारे ऐसे ऑटो भी हैं जो कि सीतामढ़ी ही जा रहे हैं। अपने हैवी ड्राइवर के साथ में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, और हम पहुंच चुके हैं सीतामढ़ी गेट पर, जहां से हमारे मंदिर की जो दूरी है वो लगभग 1.5 किलोमीटर है।
ऑटो वाले भैया ने हमें जल्दी उतार दिया क्योंकि उनको 10 रुपये कम मिले। उन्होंने 40 रुपये में बात की थी और हम लोगों ने 110 रुपये ही दिए क्योंकि उस वक्त हमारे पास 10 रुपये चेंज नहीं थे। खैर ये देखिए सीतामढ़ी का बोर्ड हमें मिल चुका है और यहाँ पे एक तिराहा आता है जहाँ से 3 रास्ते जाते हैं। एक गंगा रिवर की तरफ जाता है और एक जहाँ से हम आए हैं और थर्ड वाला हमें मंदिर तक पहुँचा देगा। तो मंदिर के दर्शन करने के पहले हम लोगों ने कर लिए खच्चर देवता के दर्शन, जय हो खच्चर भगवान की, और हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों बचपन में ना पता नहीं कितनी बार, शायद 4-5 बार टूर की तरफ से यहाँ पर आए हैं, बट यहाँ की इम्पोर्टेंस और यहाँ की ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी। पिकनिक स्पॉट मानकर हम यहाँ पर आया करते थे, मंदिर के दर्शन किया करते थे। बट अगर मुझे पता होता कि पहले यहाँ पर ये व्लॉगिंग वगैरह का काम किया जा सकता है तो मैंने तभी मोबाइल फ़ोन ख़रीद लिया होता। दोस्तों जैसे ही आप मंदिर प्रांगण के अंदर आएंगे आपको बहुत सुंदर सा एक माहौल देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से फूल पौधों की नक्काशकारी की गई है। उसके अलावा बहुत अच्छे से गार्डन को डेकोरेट किया गया है। एक टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। जब हम लोग बचपन में यहाँ आया करते थे दोस्तों, तो ये जो गार्डन आप देख रहे हो ना, यहाँ पर बैठ के अपना लंच किया करते थे। व्यूवर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस जगह को बहुत ज़्यादा डेकोरेट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इतना बड़ा गार्डन है और बीच में एक रास्ता बना दिया गया है ताकि आप एक साइड से दूसरे साइड तक जा सको। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये जो हनुमान जी की प्रतिमा है वो ना केवल भारत में प्रसिद्ध है बल्कि पूरे विश्व में विख्यात है, क्योंकि इस प्रतिमा की जो ऊंचाई है वो लगभग 108 फीट है। आप सोच सकते हैं 108 फीट ऊंची प्रतिमा, उसके नीचे खड़े होकर दर्शन करने, उनसे प्रार्थना करने का जो एक भाव है मन का, शायद मैं वो आपको वीडियो में बता ही नहीं सकती। इसके लिए आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा। दोस्तों अगर आप सीतामढ़ी जा रहे हैं तो आपको शॉपिंग के लिए बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंदिर के ठीक बाहर बहुत सारी दुकानें लगी होती हैं जहाँ पे आपको प्रसाद के सामान, शॉपिंग के सामान, गिफ्टिंग के सामान मिल जाएंगे। तो आप बहुत आराम से मंदिर की तरफ जाइए। और अभी देखिए दोस्तों हम जा रहे हैं सीतामढ़ी मंदिर के मेन मंदिर में, जहाँ पर माता सीता की मूर्ति विद्यमान है। कहते हैं कि ये वही जगह है जहाँ माता सीता ने समाधि ले ली थी, धरती के अंदर समा गई थी वो, और उसी जगह पर एक मंदिर बना दिया गया है जिसमें ऊपर वाले फ्लोर में माता सीता के राज रूप के दर्शन होते हैं और नीचे का जो फ्लोर है वहाँ पर समाधि स्थली बना दी गई है। पहले एक वीरान जंगल हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर लोगों के ठहरने की बहुत सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, क्योंकि अब ये टूरिस्ट प्लेस हो गया है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं। आप आकर देखो, आपको लगेगा कि हमें बार बार यहाँ आना चाहिए। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार अगर देखा जाए तो जहाँ पर अभी सीता समाहित स्थली बनाई गई है वो जगह पहले कोई जानता नहीं था। तो 2 एडवोकेट हुआ करते थे जो कि इस समय उस हिस्से में रहा करते थे भारत के जो पाकिस्तान में चला गया है। उनको सपने में ऐसा भगवान ने दिखाया कि यहाँ पर माता सीता की समाहित स्थली बनानी चाहिए। ये वही स्थान है जहाँ स्वयं माता सीता ने समाधि ली थी। तो उसके बाद इस भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। इतनी सारी जानकारी लेने के बाद दोस्तों हमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ भूख लग गई थी, क्योंकि अभी अपना बजट थोड़ा कम चल रहा है और चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो हम बाहर खाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए हम अपना टिफ़िन लेके गए थे। टिफ़िन में हम लोगों ने रोटी और सब्जी रखा हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ एक बैठक का भी एरिया बना है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप यहाँ आराम से बैठकर अपना लंच वगैरह कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, एकदम नेचर वाली फीलिंग आएगी। देखिए दोस्तों ये रही हमारी सब्जी और ये रही रोटी। इस सब्जी का नाम निमोना है, आप जानते होंगे। वैसे यहाँ मंदिर खुलने का जो टाइम है वो सुबह का है और शाम का है। बीच में दोपहर में 2 आवर्स के लिए मंदिर बंद रहता है, तो अपने पास टाइम ही टाइम था। हमने आराम से खाना वाना खा लिया। उसके बाद 2 बजे के अराउंड मंदिर खुला। तो आइए दोस्तों चलते हैं, आपको माता सीता के राज रानी रूप के दर्शन करवाते हैं। इस मंदिर के अगल बगल की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए यहाँ पर तालाब बना दिया गया है जिसमें मछलियाँ बहुत सारी थी दोस्तों, मैं अभी आपको दिखाऊंगी वो। और नाव भी चलती है, तो अगर आप चाहें तो आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। देखिए मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से साज सज्जा की गई है। दीवार के ऊपर ही कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। एक तरफ माता सीता के हरण का चित्र देखने को मिल जाता है और दूसरी तरफ माता सीता और श्री राम के पहले मुलाकात का चित्र।
आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए एक स्पेस बना दिया गया है जहाँ पर लोग बैठे हुए थे, दर्शन कर रहे थे, बातचीतें कर रहे थे। बट दोस्तों हमें ये बात वहाँ जाकर पता चली कि हम इस मंदिर का पास से वीडियो नहीं बना सकते हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन हम कहाँ मानने वाले थे, हमने लुका छिपी खेली और वीडियो बना ली। मंदिर के ठीक बीचों बीच माता सीता की मूर्ति विद्यमान है और यहाँ पर माता के राज रूप के दर्शन होते हैं। आप देख सकते हैं माता पूरे गहनों से लदी सजी धजी सुंदर सी दिखाई दे रही हैं और मंदिर के पीछे वाले हिस्से में बहुत सुंदर तरीके से नक्काशकारी की गई है, छोटे छोटे कांच की। और अब चलते हैं दोस्तों, नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि माता सीता की समाहित स्थली कहाँ है। तो मंदिर से ही बाईं तरफ एक सीढ़ियाँ बनाई गई हैं जिससे नीचे जाया जा सकता है। दोस्तों मुझे लगता है यही एक रास्ता है जहाँ से ऊपर और नीचे दोनों तरफ जाया जा सकता है, बट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आराम से आप नीचे आ जाएंगे जैसे मैं आ गई हूँ। ओकेजनली इस मंदिर पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन वैसे भी अगर आप देखें तो रोज़ यहाँ पर हज़ारों लोग आकर दर्शन करते ही हैं। आप देख सकते हैं नीचे बहुत सुंदर एक बड़ा सा हॉल बना है और ये देखिए दोस्तों पूरे व्लॉग का मेन आकर्षण, ये वो पुरानी वाली फ़ोटो है जहाँ पर सीता माता समाहित हुई थी और अब उसी स्थान पर देखिए माता सीता की ये भव्य प्रतिमा विद्यमान है। दोस्तों मेरे मन में इनको देखकर एक ख़्याल आया कि दुनिया में अगर आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, हर जगह आपको भगवान की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, वो मुस्कुराते हुए दिखाई देती है। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप माता समाहित स्थली में आ रहे हैं तो आप देख पाएँगे माता सीता का चेहरा बहुत शांत, गंभीर और सौम्य सा दिखाई देता है। सभी लोग यहाँ पर माता के दर्शन कर रहे थे, फ़ोटोज़ ले रहे थे, मगर दोस्तों मेरा मन वहाँ जाके थोड़ा उदास नहीं कहेंगे, शायद बहुत ज़्यादा शांत हो चुका था। क्योंकि माता सीता को देख के मुझे ये महसूस हो रहा था कि बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमन, हमें कितना कुछ सहना पड़ता है। आज भी हर स्त्री की जो तुलना है वो माता सीता से की जाती है। अगर कोई स्त्री ऐसी है जो पतिव्रता है, उसकी तुलना माता सीता से ही की जाती है। फिर भी सोचो कि वो क्या समय रहा होगा, क्या माहौल रहा होगा जब माता सीता, जिन्होंने अपने पति के अलावा किसी और की तरफ नज़र उठा के भी कभी नहीं देखा, कोई ख़्याल तक उनके मन में किसी और के लिए नहीं आया, तभी भी वो समाज, वो सभ्य नगर के लोग, राजा महाराजा, सारे मंत्री ऋषि, वो सब कहाँ चले गए थे उस समय? कहाँ चला गया था उनका वो ज्ञान जब वो सीता अपनी धरती में अपने आप को समाहित कर रही थी? दोस्तों अगर पूछें लोगों से तो लोग अपने अपने अलग अलग तर्क देते हैं। कोई कहता है धोबी के कहने की वजह से ऐसा हुआ, कोई कहता है नियति में ऐसा लिखा था। बट मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हमें ठीक तरीके से नहीं बताया गया है। अगर आपको सीता माता के समाहित होने की रियल और करेक्ट स्टोरी पता हो जिससे आप सेटिस्फाई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस टॉपिक पे चाहे जितनी बात की जाए दोस्तों, मगर बातें ख़त्म नहीं होंगी। बट अपने व्लॉग को तो हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए अब हम पहुंच चुके हैं सीता माता के कुंड में, जहां माता सीता एक छोटी सी क्यूट सी मूर्ति में विद्यमान है और साथ ही यहाँ पे एक आर्टिफिशियल गुफा भी बनाई गई है जो घूमते फिरते भगवान शिव तक पहुँचती है। कहा जाता है ना, भगवान राम जाए वहाँ शिव तो होंगे ही, बिना शिव के राम नहीं, बिना राम के शिव। तो ये लीजिए, कीजिए उमापति श्री महादेव के दर्शन और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव। दोस्तों आप तो जानते ही होंगे कि भगवान शिव का एक नाम पशुपति नाथ भी है, जिसका अर्थ होता है पशुओं के नाथ। यानी दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं उन सब के आराध्य महादेव हैं। और ये बात वहाँ जाके मैंने सिद्ध करके देख ली। मंदिर के ठीक ऊपर भगवान भोलेनाथ की एक प्रतिमा विराजमान थी और उनके सर से जल धारा निकल रही थी जो नीचे एक जगह पर कलेक्ट होती थी। आप देख सकते हैं वहाँ पे 2 छोटे छोटे कौवे थे जो उनके सर से निकलने वाली जल को पी रहे थे। दोस्तों यहीं पर एक छोटा सा मंदिर और है जिसका नाम है सीता कुंड और यहाँ पर माता सीता की एक छोटी प्रतिमा विद्यमान है जो कि 1 फ्लोर नीचे अंडरग्राउंड बनाई गई है। यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं मगर किसी को जाने नहीं दिया जाता। अगर आप इनके दर्शन करना चाहते हैं तो आपको 1 फ्लोर ऊपर यानी बेस से ही करना पड़ेगा। फिर हम दर्शन करने के बाद आ चुके हैं बाहर दोस्तों, और यहाँ की मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो मैं आपको
मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप सीतामढ़ी घूमने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ की बनी हुई मूर्तियाँ ज़रूर लेकर जाएँ। और दोस्तों यहाँ पर एक बिस्किट मिलता है जो कम मीठा होता है, आई थिंक शुगर फ्री बिस्किट होता है, लेकिन बहुत 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 ज़्यादा यम्मी होता है, आप ज़रूर लेकर जाइएगा। दोस्तों जहाँ माता सीता है और वहाँ हनुमान ना हो, असंभव सी बात है। अब हम चलेंगे हनुमान मंदिर, जो आपने स्टार्टिंग में देखा था 108 फीट ऊंचे हनुमान जी की प्रतिमा, उसी मंदिर के अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। मंदिर के बाईं तरफ प्रवेश द्वार है जहाँ पे आपको जूते चप्पल उतार देने होते हैं और फिर आपको अंदर जाना होता है। गुफा को पार करते हुए आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे। दोस्तों पहले इन गुफाओं में पेड़ पौधे इत्यादि की चित्रकारी कर दी गई थी, लेकिन अब इसको प्लेन कर दिया गया है क्योंकि अब यहाँ पर और ज़्यादा सुंदरीकरण हो चुका है। गुफा से अंदर आने के बाद दोस्तों आप देख पाएंगे कि दीवारों पे भगवान राम के जन्म से लेकर के उनके संपूर्ण जीवन काल को चित्रों के द्वारा दर्शाया गया है। सरल भाषा में आप कह सकते हैं कि गुफा जहाँ से शुरू होती है और जहाँ पे ख़त्म होती है, मतलब एंट्री पॉइंट से एग्जिट पॉइंट तक भगवान राम के सभी रूपों के दर्शन मिल जाते हैं। हमने वहाँ पर सारी फ़ोटोज़ देखी, बट मुझे स्पेशली जो बहुत अच्छी लगी वो थी सीता स्वयंवर। पूरे रास्ते वापसी में मेरे दिमाग में बस एक ही गाना चल रहा था, लाइक राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। सीता नंदन हनुमान जी के दर्शन करने के बाद दोस्तों हमने अपनी ऑटो पकड़ ली थी और ये रहे वो बिस्किट जिसके मैं आपसे बात कर रही थी। हम स्टेशन पहुंच चुके थे दोस्तों, लेकिन हमारी ट्रेन आने में टाइम था तो हमने कोल्ड ड्रिंक पिया, कुछ स्नैक्स खाए और उसके बाद बैठ गए ट्रेन के इंतज़ार में। हमारी ट्रेन अब तक नहीं आई थी तो वंदे भारत जा रही थी, मुझे लगा इसको जय हिंद करते हुए वीडियो बना ही लेती हूँ और बना लिया मैंने वीडियो। लेकिन भाई साहब कुछ भी कहो, वंदे भारत की स्पीड स्पीड है यार। दोस्तों एक सरप्राइज की बात बताऊं, ये वही ट्रेन है जिसने हमें सुबह ड्रॉप किया था और अब हमें ये लेने आई है। ये वाराणसी से रिटर्न हो रही है और हम वापस अपने घर जा रहे हैं। तो लास्ट टाइम जो फैमिली मिली थी हमें वो तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बट इस बार जो ट्रैवलिंग फैमिली मिली वो इतनी ख़राब थी, वो स्पेस देना ही नहीं चाहती थी। ज़्यादा लोग नहीं थे, बस एक लेडी और उनके 2 बच्चे थे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एनॉइंग थे। बट कैसे भी एडजस्ट करके हम आगे बढ़ते जा रहे थे और झूसी स्टेशन पहुंचते पहुंचते हमें हो गई थी शाम, 6:15 बज चुके थे दोस्तों मैंने आपको सीतामढ़ी की सभी जगहों के बारे में बता दिया है, वहाँ से रिलेटेड स्टोरी भी बता दी है। तो अगर आप वहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को पूरा फिर से देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। हमारा व्लॉग होता है द एंड, और वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, जल्द मिलते हैं एक नए व्लॉग में।